Hi friends, back to the channel once again with Himani Lahoti in the channel Fun with Microbes. So हमने लास्ट वीडियो में अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया का इन शॉर्ट और हम समरी बोल सकते हैं, हमने उसका इंट्रो पार्ट देखा था और इन शॉर्ट में हमने अबाउट द बैक्टीरियल सेल डिस्कस किया था, उसकी मॉर्फोलॉजी डिस्कस की थी, उसके एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल पार्ट डिस्कस किए थे। अब हम लोग लेक्चर 2 पार्ट बी में स्ट्रक्चर्स की डिटेल स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ सेल वॉल। सेल वॉल मैंने बताया है कि इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, किसमें? नॉन कैप्सुलेटेड में, और कैप्सुलेटेड में कैप्सूल होती है। So it is an important structure of bacteria. Each bacterium is enclosed by a rigid cell wall composed of peptidoglycan, a protein sugar molecule. अब जो बैक्टीरिया होता है वो रिजिड सेल वॉल में इनक्लोज होता है, उसकी वॉल क्या होती है? रिजिड होती है, टफ होती है, एंड इट इज़ अ कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकन इट इज़ अ प्रोटीन शुगर मॉलिक्यूल। अ सेल वॉल इज 10 to 25 nm थिक। इसका साइज क्या है? 10 to 25 मीटर ये नैनोमीटर ये थिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, एंड इट शो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ग्रैन्यूल्स जैसा होता है। द पेप्टिडोग्लाइकन इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स बैकबोन कंसिस्ट ऑफ एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। अब ये जो बैकबोन है पेप्टिडोग्लाइकन का, ये 2 फॉर्म का होता है, नाग और नाम का। वेयर एज नाग मीन्स एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन एंड नाम मीन्स एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, एंड दिस इज अ क्रॉस लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड। और ये कैसे एक दूसरे से बॉन्ड होता है? उनका बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड का। ये लिंक होते हैं एक दूसरे से, क्रॉस लिंक होते हैं। ओके, अ वॉल गिव्स इट शेप। वॉल क्या करती है? बैक्टीरियल सेल वॉल को शेप देती है, एंड सराउंड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम एनवायरनमेंट। और जो सेल वॉल है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, उससे वो सराउंड होती है। क्यों होती है? बिकॉज इट प्रोटेक्ट द सेल वॉल फ्रॉम एनवायरनमेंट। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द सेल bursting when there are large difference in osmotic pressure between the cytoplasm and environment. अब ये जो सेल वॉल का जो टफनेस है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होती है? सेल वॉल को ब्रस्ट होने से जब एनवायरनमेंट का और साइटोप्लाज्म का जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो सेल वॉल को ब्रस्ट करने के लिए मीन्स फील होता है उस टाइम पे। जैसे कि हमको सबको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। इट इज़ अ प्रेशर वेयर द फोर्स ऑफ वाटर एग्जर्ट ऑन द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सराउंड द सेल। जब बहुत फोर्स या वाटर का फोर्स जब फोर्सफुली जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे आता है तो बैक्टीरियल सेल के चांसेस होते हैं ब्रस्ट होने के, फटने के। सो ड्यू टू दिस प्रेशर इट्स अराइजेस इन सेल वॉल ड्यू टू द मिसमैच। अब ये प्रेशर क्यों एग्जर्ट होता है या क्यों ऑकर होता है? जब कब मिसमैच होता है इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट का। जब ये 2 सोल्यूट, कौन से? एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रासेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूट जब मिसमैच होते हैं तब तो ऑस्मोटिक प्रेशर के चांसेस होते हैं। तो वॉल का स्ट्रेंथनेस, उसकी रिजिडिटी हेल्प करती है वॉल को ब्रस्ट होने से ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। इफ यू और इट also help in anchor appendages like villi and flagella which originate in cytoplasm and protrude through the wall to outside. अब सेल वॉल का एक फंक्शन है कि ये क्या करती है? स्मॉल ऑर्गेनल्स जैसे फ्लैजिला हो गए, पिलाई हो गए, कैप्सूल हो गया है, ओके, जो साइटोप्लाज्म के या सेल वॉल के ओरिजिनेट है, मतलब उनका ओरिजिन वो वहाँ से अटैच है, तो उन सबको वो क्या करती है? अटैच करके रखती है। ओके, वो पार्ट होते हैं एक छोटे, मतलब एक बड़ा सेल का छोटा सा पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं एपेंडेजेस। जैसे कि पिलाई और फ्लैजिला है, तो इनको वो क्या करते हैं? होल्ड करके रखते हैं, अटैच करके रखते हैं।
So this is also the one of the function of cell wall which holds the outer surface of bacteria. A technique devised by Danish physician Hans Christian Gram in 1884 was staining and washing to differentiate between the two form of bacteria, gram positive and gram negative bacteria. अब ग्राम क्रिश्चियन ने क्या किया, इन 1884 में उसने स्टेनिंग प्रोसेस या स्टेनिंग टेक्निक डेवलप की, जिसमें उसने टू फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया बताए हैं, कौन कौन से, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। ये ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कंपोजिशन उसने किया कि बैक्टीरिया को टू मेजर ग्रुप में क्लासीफाई किया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। अब हम लोग इनका डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, या ग्राम निगेटिव सेल वॉल है। सो इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द सेल वॉल इज थिक। वहाँ की उनकी सेल वॉल क्या होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की थिक होती है, और उनका पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है 95% ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में 5 to 10% ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इज प्रेजेंट इन सेल वॉल। इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टेक्स प्लेस क्रिस्टल वायलेट डाई एंड स्टेन पर्पल। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम लोग स्टेन करते हैं तो उसका कलर होता है पर्पल, और वो क्रिस्टल वायलेट डाई शो करते हैं। जब हम लोग बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम लोग उसका स्टेनिंग पर्पस करते हैं, अगर हमें बैक्टीरिया का कलर क्रिस्टल वायलेट दिखा या पर्पल कलर दिखा तो हम लोग बोल सकते हैं या हम लोग बोलते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। सो ओके, सो दिस आर द वे, और दिस इज द वे वेयर वी कैन आइडेंटिफाई द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। द मैट्रिक्स सब्सटेंस इन द वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज मे बी पॉलीसैकेराइड और टिकोइक एसिड। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है सेल वॉल में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के, वो है पॉलीसैकेराइड और टिकोइक एसिड। अब टिकोइक एसिड क्या है? टिकोइक एसिड इट इज़ अ वाटर सोल्यूबल पॉलीमर। ये एक वाटर सोल्यूबल पॉलीमर है ऑफ राइबिटोल फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल फॉस्फेट। दिस द टू टाइप ऑफ टिकोइक एसिड हम बोल सकते हैं कि राइबिटोल और ग्लिसरॉल होते हैं, और इसके पॉलीमर होते हैं राइबिटोल फॉस्फेट इटसेल्फ एंड ग्लिसरॉल फॉस्फेट इटसेल्फ। इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, और इसका सबसे मेजर कंपोनेंट होता है लिपोटिकोइक एसिड। सो इट इज़ अ पर्पस इज टू प्रोवाइड एन एंटीजेनिक फंक्शन। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये जो एसिड्स है टू टाइप के, जिसमें का टिकोइक एसिड है, इसका फंक्शन क्या होता है? एंटीजेनिक फंक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, मतलब इट ब्लॉक द वायरल फंक्शन। ये ब्लॉक्स करते हैं वायरल फंक्शन बैक्टीरिया के। एंड इट अडेसिव प्रॉपर्टी असिस्ट इन एंकरिंग द मेम्ब्रेन। और इसकी अडेसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अडेसिव मतलब अ सब्सटेंस दैट मेक थिक together, sticks together. The purpose of lipotic acid is that its adhesive property, मतलब ये सब्सटेंस को या मेम्ब्रेन के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं आउटसाइड के, वो उनको क्या करती है? स्टिक करती है। सो इट्स असिस्ट इन एंकरिंग द मेम्ब्रेन। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ टिकोइक एसिड एंड लिपोटिकोइक एसिड। मैं इसको जूम करके बताती हूँ। सी, हम लोग यहाँ पे डार्क ब्राउनिश कलर के रॉड शेप के देख सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस इज अ टिकोइक एसिड विच आर ओनली प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। और यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और पेप्टिडोग्लाइकन को अटैच्ड है और रॉड लाइक स्ट्रक्चर, वो है लिपोटिकोइक एसिड। ओके, सो ये प्रोसेस होती है ग्राम स्टेनिंग की या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। हम लोग देख सकते हैं पर्पल कलर। ओके, काउंटर स्टेन सैफेरिन, फिर उसको डिकलराइजेशन हुआ, फिर उसको आयोडीन ट्रीटमेंट दी, देन क्रिस्टल वायलेट और फिर फिक्सेशन। सो दिस आर ऑल द स्टेन प्रोसेस।
दिस इज अगेन द वन ऑफ द डायग्राम। यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं टिकोइक एसिड, लिपोटिकोइक एसिड, ये पेप्टिडोग्लाइकेन। व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकेन? जैसे मैंने आपको बताया है कि इट इज अ कंसिस्ट ऑफ अ ग्लाइकेन बैकबोन फॉर्म बाय रिपीटेड यूनिट ऑफ नाम एंड नाग, ओके, एंड द ग्लाइकेन बैकबोन इज क्रॉस लिंक बाय पेप्टाइड bond. Peptidoglycan layer is present in cell wall, okay. So this is about the gram positive bacteria. अब gram negative bacteria बहुत thin होते हैं as compared to gram positive bacteria. The cell wall of gram negative bacteria is thin. They are more chemically complex. वो chemically बहुत complex होते हैं और वो less compact होते हैं. इट इज़ नॉट द आउटर मोस्ट लेयर। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो आउटर मोस्ट लेयर नहीं होती है। 5 to 10% ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द एलपीएस मेम्ब्रेन। अब एलपीएस मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एलपीएस मेम्ब्रेन इज लिपोपॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन बट इट इज़ लेस परमिएबल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे ही होती है, लेकिन जितनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल होती है उतनी ये नहीं होती है। एज कम्पेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ लेस परमिएबल। दे स्टेन एज पिंक कलर। अब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, इनका स्टेन क्या होता है? पिंक कलर का होता है। अगर आफ्टर स्टेनिंग के बाद हमें पिंक कलर का डाई शो होता है, सो देन इट इज़ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का होता है पर्पल कलर और क्रिस्टल वॉयलेट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम निगेटिव सेल वॉल। अब डिफ्रेंशिएट अगर हमें करना है ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, सो हमने बैक्टीरिया लिया, उसको स्टेन किया विद क्रिस्टल वॉयलेट से, ओके, ऑल बैक्टीरिया स्टेन हो गए ब्लूइश और ब्लूइश पर्पल में। फिर हमने उसको क्या सॉल्यूशन में डाला, उसके बाद में स्टेन फिक्स हुआ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रिस्टल वायलेट एंड क्या है मॉडर्न। फिर डिस्टेनिंग हुई, वापस से हमने उसको डिस्टेन किया, उसका वाटर बाय वाटर और अल्कोहल से, ओके। अब फाइनल रिजल्ट क्या होते हैं? जब अगर स्टेन्स डू नॉट कम आउट, अगर स्टेन पर्पल कलर ही रहा तो इट विल बी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और अगर स्टेन्स कम आउट, अगर स्टेन बाहर आया, अगर उसने उसका कलर चेंज किया, अगर वो पर्पल कलर से रेडिश कलर में या पिंकिश कलर में फॉर्म हुआ, सो इट विल बी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पर्पल कलर के ग्राम पॉजिटिव वर्सेस ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। होप सो गाइज यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम